और हीरो कैसे हम वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नशा पढ़ाई का में। मैं अविनाश सर और आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 3.4 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्न संख्या दूसरा का तीसरा का, ठीक है, दूसरा का तीसरा नंबर। अगर आप लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन नहीं देखे हैं, कैसे बनता है नहीं बनता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नहीं तो फिर ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर वहां से देख लीजिएगा। वहां से भी नहीं हुआ तो नीचे चैनल में प्लेलिस्ट है जहाँ लिखा हुआ है 3.1 से लेकर 3.6 तक सोल्यूशन, वहाँ मिल जाएगा। चलिए वो तो मिल ही जाएगा, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ भी आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोग एक चीज़ और पता होगा कि 3.4 जो है हम विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। किस विधि से? विलोपन से। 3.3 प्रतिस्थापन से किए थे, 3.4 विलोपन से किए थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा क्या कर रहा है कि दो संख्याओं की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले समझिएगा, क्वेश्चन पहले समझिएगा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग जो है ना, 2 अंक की जो संख्या है उसको अगर हम जोड़ते हैं तो उसका योग कितना होता है पता है? 9। कितना होता है? 9, ठीक है। और इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या का 9 गुना संख्या जो है तो क्या है, उसको पलटने की दुगुना हो जाता है, ठीक है। उसको पलटने की दुगुना हो जाता है, वह संख्या हमें निकालना है। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 अंकों की संख्या, मतलब 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? तो 9 से 1 अंक तक है, तो 10 से लेकर 99 तक 2 अंक की संख्या होती है, ठीक है। उसमें से हमें कोई भी संख्या लेना है जिसका योग 9 होगा। अब मान लेते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी बना नहीं रहे, समझिएगा। मान लेते हैं हम 63 लेंगे या 36 लेंगे, 54 लेंगे, 45 लेंगे, 72 लेंगे, 27 लेंगे। अभी दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं ना कि ओरिजिनल संख्या क्या है, नहीं है 2 अंकों की। ऐसे में तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अंदाज करके कुछ भी निकाल सकते हैं। 71 क्या हो, 72 तो हो गया, 81 हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 18 हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसी तरह कोई 2 संख्या है जो कि हमें नहीं पता है, वही निकालना है, ठीक है। कि योग उसका 9 है और पलटने के बाद वो दुगुना होके फिर वह संख्या हमें निकालना है। चलिए क्वेश्चन हमारे ख्याल से समझ गए होइएगा कि हमें 2 संख्या निकालना है, ठीक है। 2 संख्या निकालना है 2 अंक की, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या है, वही हमें निकालना है कि 2 अंक का एक संख्या निकालना है जिसका योग 9 है, ठीक है। वो बाकी पलटने वो सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो नहीं पता होता है और इसे निकालना होता है, हम बार बार कहते आ रहे हैं हर वीडियो में, हर क्लास में, उसे क्या करते हैं तो मान लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या जानते हैं, जन्म जन्मांतर से जानते हुए आ रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है तो इंग्लिश में सोल्यूशन लिखेंगे, नहीं तो हिंदी में हल लिखेंगे। आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या, तो सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद देखिए अंक में 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, 10 से लेकर 99 तक। इसमें 2 अंक की संख्या क्या होता है, एक इकाई होता है, एक दहाई होता है, एक इकाई होता है, एक दहाई होता है। तो हम क्या मानेंगे पहले कि माना कि इकाई अंक बराबर इतना और दहाई अंक बराबर इतना। चलिए मान के लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो माना कि इकाई अंक की संख्या बराबर x, ठीक है। अब और दहाई अंक की संख्या बराबर y। हम इकाई अंक की और दहाई अंक की संख्या निकाल लिए, ठीक है। अब आप लोग को पता होगा एक फार्मूला बहुत पहले पढ़ना होता है बच्चा में, मोर देन ये सब वही का चीज़ है। तो हम क्या जानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर क्या होता है, क्या, इसीलिए संख्या बराबर क्या होता है, किस चीज़ को पता है कमेंट में बताइए। तो बहुत कम आदमी को पता होता है। क्या होता है, 10 गुने दहाई प्लस इकाई अंक, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 10 गुने दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये फार्मूला है, ठीक है। जैसे हम भिन्न का अंश निकालते तो वहाँ लिखते थे ना कि भिन्न बराबर अंश बटा हर ये, तो इसका हम इसी पे हमें निकालना है। तो 10 तो लिख देंगे पहले इसके सामने, और दहाई की जगह क्या माने हैं, तो y गुने और प्लस x। इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। तो इसको हम आराम से ले सकते हैं 10y प्लस x, ठीक। ये तो हमारा ये निकल गया संख्या बराबर क्या है, नहीं है। अब हम लिखेंगे क्या, अब प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, अब
देखिए अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। अब हम देखेंगे क्या, तो प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है। तो पहले हमें पहला कंडीशन में क्या कह रहा है देख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग 9 है। चलिए लिख लेते हैं कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है। तो हमने दो अंक का क्या क्या माने थे, तो इकाई अंक हमारा ये है, दहाई ये है, तो लिख लेंगे दो अंक की संख्या तो x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण एक तो हमारा रेडी हो गया। क्या, तो दो अंकों की संख्या का योग 9। आप लोगों को पता होगा कि योग का मतलब और योगफल का मतलब जोड़ होता है, हम कई बार बता चुके हैं। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखिए, योग का मतलब और योगफल का मतलब जोड़ होता है, गुणनफल और गुणांक का मतलब गुना करना होता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन से क्या निकल रहा है, फर्स्ट समीकरण निकल गया। चलिए अब हम इसका सेकंड क्या बोलते हैं इसको, सेकंड कंडीशन से देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है देख लीजिए। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या को हम 2 गुना है। तो हमारा संख्या क्या निकला था 10 गुने वाई, तो इसको लिख लेंगे क्या, दूसरा कंडीशन में लिखे संख्या को 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने की संख्या से बनी 2 गुना है। देखिए दूसरा कंडीशन में क्या होगा देख लीजिए। तो संख्या हमारा कितना निकला हुआ है, तो 10y प्लस एक्स, ये कितना हो जा रहा है 9 गुना। ठीक है, इसके बाद इसी संख्या को हम पलट देते हैं तो कितना हो जाता है 2 गुना। तो यहाँ देखिए 10x प्लस वाई गुने 2। यहाँ आप समझने का कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा क्या कि यहाँ तो हमारा ये संख्या है, इस संख्या का 9 गुना, इसका तो 9 से गुना कर देंगे 9 गुना। अब दूसरे सवाल क्या होगा, पलट देने पे तो x यहाँ है, ये x यहाँ आ गया और y यहाँ है तो ये यहाँ आ गया, ये दुगुना हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। गुना आप लोग को बहुत अच्छा से आता होगा ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमें सिर्फ गुना करके ही निकालना है। चलिए देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। 10y को अगर हम 9 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 90y हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90y। ठीक है, अब उसके बाद फिर x को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमारा 10y को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 90y। ठीक, और x को 9 से गुना करेंगे तो प्लस 9x। ठीक, बराबर 10x को 2 से गुना करेंगे तो 20x। ठीक है, और यहाँ प्लस y को 2 से गुना करेंगे तो प्लस 2y। ठीक, अब देखिए इसमें हमारा क्या कह रहा है, अब इसे हमें निकालना है। क्या निकालना है देख लीजिए क्या निकालते हैं। 10 90y हो गया, 90x जो भी है, यहाँ तक हम काम कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब इसको हम एक तरह से तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, तो 90y प्लस 9x इस पर आएगा तो माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, तो 90x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 88x। ठीक है, सॉरी 90y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 90y में से 2y जाएगा तो 88y। ठीक है, अब 9x प्लस में है और माइनस ये है तो क्या बचेगा माइनस का 11x। ठीक है, माइनस की संख्या ज़्यादा है और बच गया क्या, कुछ नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए कॉमन हम निकाल सकते हैं क्या, तो x। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं कॉमन हम, तो x निकाल सकते हैं। उससे पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं, तब साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11x माइनस 88y बराबर 0। इसमें हम कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 11 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8y बराबर 0। देख लीजिए 11 को x से गुना करेंगे 11x माइनस 11 अट्ठे 88y, ये हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0/11, कट जाएगा तो 0। यहाँ निकला x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण हमारा 2। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन से हम क्या कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट कंडीशन से हम समीकरण ये मिल गया और सेकंड कंडीशन समीकरण हमारा ये मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा आसानी से हम इसको विलोपन विधि द्वारा हल करके इसका आंसर हम खट से निकाल देते हैं। चलिए अब हम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि अब विलोपन विधि द्वारा हल। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, विलोपन विधि द्वारा हल। चलिए इसके विलोपन विधि से हम देखते हैं और फटाफट इसका क्वेश्चन बना के हम काम खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे लिखना है आप लोगों को क्या, तो अब विलोपन विधि से हल। चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे, अब
विलोपन विधि अब विलोपन विधि से हल। समीकरण ये है हमारे पास, तो समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1। इसमें क्या है समीकरण 2, तो x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। ठीक है, देख लीजिए। तो आप लोग को पता होगा एक चीज़ कि समीकरण अगर हम विलोपन विधि से तोड़ेंगे तो विलोपन विधि में क्या नियम है। प्रतिस्थापना में ये होता है कि हम किसी एक समीकरण को हल्का होता है तोड़ के हम समीकरण 3 निकालते हैं, फिर उसको तोड़ के फिर दूसरा में मान रखते हैं, फिर उसका मान आता है, फिर समीकरण 3 में रखते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें देखना होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर हम x को काटेंगे तो x मिल रहा है कि नहीं, या y को काटेंगे तो y मिल रहा है कि नहीं। अगर जो मिलता है उसको काट देंगे, अगर x और y नहीं मिलता है तो हमें जो काटना होता है उसके गुणांक में हम ऊपर नीचे समीकरण से उल्टा करके हम गुना करते हैं, फिर मिलाते हैं, सब काटते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे ख्याल से समीकरण 1 और समीकरण 2 में x मिल रहा है, x और x मिल रहा है, y नहीं मिल रहा है तो y को हम छोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ एक बार देखिए, यहाँ ये प्लस है और घटाने में क्या होता है, यहाँ पर तोड़ेंगे विलोपन में माइनस क्या होता है, साइन चेंज होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस हो रहा है। तो मतलब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पे, क्योंकि देख लीजिए x और x मिल रहा है, आराम से हम तोड़ सकते हैं। क्या जाएंगे इसको गुना फुना करने वाले को काटने के लिए, नहीं मिलेगा तब ना गुना करेंगे, वही चीज़ है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, तो देख लीजिए समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर 0, साइन चेंज होगा तो माइनस प्लस माइनस x कट गया। अब 8y और 8y प्लस और 1y क्या हो जाएगा 9y बराबर क्या हो जाएगा 9 में से जुड़ जाएगा तो 9, तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 9/9 कट जाएगा तो 1, इसीलिए y बराबर 1। ठीक है, अब इसका मान जो हमारा आया है y बराबर 1 किस में रखेंगे, तो आपकी मर्जी है, किसी समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम इसको समीकरण 1 में रख के तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पे देख लीजिए, तो हम यहाँ रखते हैं समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो y की जगह 1 रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह 1 रख देंगे बराबर 9। तो अब क्या होगा, x बराबर 9 और उस पर जाएगा 1 तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर कितना निकला 8। हम क्या देख रहे हैं कि y बराबर हमारे पास 1 निकला है और x बराबर 8 निकला है, तो ऊपर में हम क्या माने, तो यहाँ लिख देंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे इसीलिए, तो माने थे हम इकाई अंकों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए इकाई अंक की संख्या बराबर x, और x क्या निकला है तो 8, और दहाई अंक की संख्या बराबर y, तो y क्या निकला है, तो हमारे पास 1 निकला है। ठीक है, ठीक है, अब इस दोनों को अगर आप देख लीजिए तो क्वेश्चन में जो कह रहा है सब मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंकों की संख्या का योग, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो हमारा तो ये तो 2 संख्या निकल गया, और संख्या बराबर भी निकाले हुए थे ऊपर में, तो लिखेंगे इसीलिए संख्या बराबर क्या लिखे थे, तो 10 गुने दहाई प्लस इकाई अंक, तो यहाँ लिख लेंगे 10 गुने दहाई प्लस इकाई अंक। ठीक है, अब ये 10 लिख देंगे, गुने दहाई कितना है, तो देखिए दहाई अंक 1 है। ठीक है, और प्लस इकाई कितना है 8, 10 को 1 से गुना करेंगे 10 और प्लस 8 बराबर क्या निकल गया 10 और 8 18। देख लीजिए जोड़ने से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसको संख्या बराबर हमारा 18 निकल गया, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके साथ साथ हमारा 3.4 के दूसरा का तीसरा क्वेश्चन भी हमारे साथ कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और आप लोग कितना समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा, अच्छा समझ में आता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि वो भी 10th में होंगे, उनको भी दिक्कत होगी मैथ में, तो सॉल्व अच्छा से कर पाएंगे। और क्या, फिर तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। लव यू, बाय।